अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आर शेख किचन। आज आपके लिए बहुत मज़ेदार टिंडे गोश्त का सालन बनाने जा रही हूँ, जो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी टिंडे गोश्त। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन 1 कप, हाफ कप मैंने ऑयल का डाला है। फ्लेम मैंने ऑन किया हुआ है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज कटे हुए मैं इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सभी बनाते हैं, आज मैं आपको अपने स्टाइल से बना के दिखाऊंगी। तकरीबन प्याज़ों को हमने बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, ब्राउन करना है 3 से 4 मिनट तक। प्याज तो हमने इसी तरह ब्राउन करना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और ये 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, ये इसमें डालेंगे। जीरे की बड़ी अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब ये मैंने मटन लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश किया है। ये तकरीबन ½ kg मटन है। इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। मटन थोड़ा सा फ्राई हो गया, मैं इसमें टमाटर डालूँगी। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, इनका छिलका मैंने उतार दिया। अब मैं इसमें जो स्पाइस जाएंगे वो डालूँगी। 1 टेबल स्पून में नमक का लिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही ले सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर है। ये इसमें स्पाइस जाएंगे। गरम मसाला मैं भी इसमें ऐड नहीं करूँगा। मसालों को अच्छी तरह से भून के मैं आपको बहुत इजी कुकिंग बताती हूँ, बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। जिन बच्चों के लिए कुकिंग करना मुश्किल है वो भी इजी होकर बना सकते हैं। तो तकरीबन 2 कप मैं इसमें पानी के डालूँगी। गोश्त बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए मैं पानी का इस्तेमाल कम करूँगी। अब इसी में गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा, इसको मैं कवर करूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तकरीबन 20 मिनट में गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको देख रही थी कि कहीं नीचे से लग ना जाए। अब मैं इसमें ये टिंडे डालूँगी। ये तकरीबन ½ किलो से कम है। इसको मैंने इस तरह काट लिए। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून दही के ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही से इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। अब भूनना इसको इतना दही का पानी ड्राई हो जाए और टिंडे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। हल्की आंच पे मैं इसको फ्लेम को थोड़ा सा लो करूँगी।
तकरीबन 2 से 3 मिनट में इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। देखिए जितना अच्छे से भून रहे हैं सालन का कलर और ही खूबसूरत होता जाता है। बिल्कुल टमाटर और जो प्याज थे बिल्कुल इसमें पेस्ट की तरह बन गए। टमाटरों के छिलके उतार के आप डाला करें, खासकर जब आपने ग्रेवी बनानी होती है, शोरबा बनाना होता है, वरना टमाटर ऊपर ऊपर उसके छिलके आना शुरू होते हैं, अच्छे नहीं लगते। अब जितना हमने इसका शोरबा रखना है, थोड़ा सा उसके ऊपर पानी डालूंगी मैं, जितना खुश करना होगा उसी हिसाब से हम इसकी ग्रेवी। ताकि टिंडे मज़ीद सॉफ्ट हो जाए और जो गोश्त है वो भी थोड़ा सा और नरम हो जाए। 2 गिलास में पानी के ऐड करूँगी। अब मैं इसको कवर करूँगी। फ्लेम को मैं थोड़ा सा आहिस्ता करूँगी गैस को। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। कितना खूबसूरत कलर है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाह। टिंडे भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं टिंडे भी। शोरबा आप अपनी पसंद से रखें, थिक रखना है तो थिक रखें, अगर इसको ज़रा और पतला करना है तो आप कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत थिक सा रखा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा चुटकी काली मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। बहुत मज़ेदार और बहुत आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई किया करें और अपनी दुआ में याद रखा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।